अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। हज़रत नौमानी दामत बरकातुहुम ने फरमाया, उम्मत के एक होने का वक्त करीब आ गया। शिया सुन्नी एक होने का तरीक़ा मालूम हो गया। अब ईसाई और मुसलमान भी इंशाअल्लाह एक होने का वक्त आ गया। ईसा को मानने वाले वो भी, ईसा को मानने वाले हम भी, जब उनका आसमान से उतरना देख लेंगे, हमें ना भी देखेंगे उनको मानेंगे, क्योंकि उतरने का सबक हमको हमारे नबी पढ़ा दिए हैं। देखना ज़रूरी नहीं, क्योंकि देखने पर जो यकीन है उससे ज़्यादा मेरे नबी के बोलने पर यकीन है। हमको देखने पर जो यकीन है उससे ज़्यादा हमारे नबी के बोलने पर यकीन है। ईसाइयों को यकीन नहीं है। उनको यकीन कब आएगा? जब वो उतरेंगे, देखेंगे तो यकीन आ जाएगा। अब वो उतर कर साफ बता देंगे, मैं तुम्हारा नबी था। जुमला सुनते ही दुरूद पढ़ देना, मैं तुम्हारा नबी था। अब मैं तुम्हारा नबी नहीं, तुम्हारा मेरा नबी मोहम्मद है। अब ईसा वाले ईसा की बात सुनकर इनकार करेंगे कि मानेंगे? मानेंगे। वो मौजू पर, मेहदी के मौजू पर शिया सुन्नी एक, ईसा के मौजू पर मुसलमान और ईसाई एक हो जाते हैं, तो फिर जहां देखे वहां इस्लाम ही इस्लाम, जहां देखे वहां मोहम्मद का गुलाम ही गुलाम, जहां देखे वहां अल्लाह वाला, मोहम्मद वाला, कुरान वाला, मक्के वाला, मदीने वाला। ऐसी तहकीक हजरत ने बयान फरमाई और अरब के हालात पर बात की। हजरत पर कुत्ते की तरह भौंकता है एक लाल रुमाल वाला। ऐसे लोगों को तो ऐसी सुन्नत कभी नसीब नहीं हुई। ऐसे लोगों को तो ऐसी सुन्नत कभी नसीब नहीं हुई। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, मैं इंशाल्लाह बड़ों से इजाज़त लेकर बताऊंगा। हजरत के बारे में कहता है, यहू मक्के और मदीने से इनको बग़ज़ है, कहते हैं हजरत को मक्के मदीने से बग़ज़ है। अरे अब है जो हुकूमत है नहीं अरब की, उसको मक्के मदीने से बग़ज़ है, हजरत को नहीं। हजरत को तो मक्के मदीने से इश्क है। फिक्र इसीलिए तो कर रहे हैं, हरमैन शरीफैन से मोहब्बत है। हजरत क़िबला दामत बरकातुहुम को कहता है कि मक्के मदीने से बग़ज़ है, यहूदियों की बोल बोल रहे हैं। अरे अल्लाह के बंदे ज़रा सोच, यहूदियों की बोल कौन बोल रहा है? रोज़ाना पता नहीं कितनी मर्तबा अरब हुकूमत इसराइल हुकूमत से बात करती है विथ वीडियो कॉल। ये तक वायरल हो चुका है, ये तक वायरल हो चुका है। अरब की हालात पर तो सारी दुनिया बोलती है। अरब की हालात पर अल्लाह मेरे मुल्क भारत को सलामत रखे, पूरी हिफाजत फरमाए, अमन कायम करे। हमारे मुल्क में ऐसे ऐसे उलमा हैं, ऐसे ऐसे उलमा हैं जो डंके की चोट में अंदर और बाहर के हालात पर बयान करते हैं। ऐसा एक आलिम अरब की ज़मीन पर नहीं बता सकते, एक आलिम अरब की ज़मीन पर बता नहीं सकते। ज़रा हक़ का हा भी अदा कर दे। आप जानते हैं इस वक्त जज़ीरतुल अरब, सऊदी अरब के 200 से ज़्यादा उलमा को अरब हुकूमत किसी गुनाह कबीरा की वजह से अंदर डालकर नहीं, हक बोलने की वजह से अंदर डालकर है। यहाँ तक के इसका नाम है ना, वो लाल रुमाल ओढ़ कर है ना, इलियास शरफुद्दीन है। बहुत जूतियाँ खाया है ये, आई नो। हाँ,
मैं जानता हूँ हकीकत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जूतियाँ खाया है, लेकिन फ़र्क क्या है, अब तक वो ज़मीन के जूतियाँ खाया है, अल्लाह वालों के बारे में बोलना शुरू किया, अब आसमान से जूतियाँ पढ़ने का वक्त आ चुका है। आसमान से जूतियाँ पढ़ने का वक्त आ चुका है। अरब के बारे में बहुत बोलता है, बहुत बोलता है, बहुत बोलता है, जानता है और बोलना ही पड़ेगा। जिसका खाते हैं उसका गाना पड़ेगा ना साहब, जिसका खाते हैं उसका गाना पड़ेगा ना, जबकि वो जानता है अरब इतना आज़ाद इस वक्त हो चुका है। अल्लाह 1 साल से फ़लस्तीन शहादत से कुर्बानियाँ, बीवी बच्चे माँ बाप घर दुकान बाजार सब कुर्बान कर रहा है। अरब क्या कर रहा है, ये बेवकूफ़ कहता है इब्ने सलमान हफीज़हुल्लाह, बाबा ये हफीज़हुल्लाह एक इनकी पहचान है। इब्ने सलमान हफीज़हुल्लाह फ़लस्तीन को माली ताउन कर रहे हैं, माली ताउन, ये कोई बड़ा कमाल नहीं, खाने का ताउन कर रहे हैं, खाने का ताउन बड़ा नहीं। जिसके पास जो ताकत है उस ताकत का इस्तेमाल करना ही मदद करने में है। अगर महबूब की ताकत खाना खिलाने की है, महबूब खाना खिलाए। इनकी ताकत अगर जाकर दुश्मन से दोस्त को बचाने की है तो इनका खाना खिलाना मदद नहीं, पहुंचकर दुश्मन से दोस्त को बचाना यही आइन मदद है। कहता है 1 साल से हिकमत से काम कर रहा है। इनकी हिकमत के काम करने तक पता नहीं कि और कितने बच्चे यतीम हो जाएंगे और कितनी हमारी बहनों का सुहाग उजड़ जाएगा। मैंने कई जुमा पहले कहा था, पूरे मोहल्ले में एक जनाजा उठता है, पूरे मोहल्ला परेशान हो जाता है। अल्लाह सलामत रखे फ़लस्तीन को, एक एक बच्चे की शहादत को कबूल फरमाए, एक एक माँ के सब्र को कबूल फरमाए, एक एक माँ की शहादत को कबूल फरमाए। दोस्तों, तारीख़ में शायद फ़िरऔन के दौर में बनी इसराइल पर वो जुल्म नहीं हुआ जो जुल्म इस वक्त फ़लस्तीन पर इसराइल की तरफ से हो रहा है। पूरे अरब के तकरीबन ममालिक खामोश है। बहरैन क्या कर रहा है, दुबई क्या कर रहा है, ओमान क्या कर रहा है, क़तर क्या कर रहा है। जज़ीरतुल अरब का रोना, कितना रोए कितना रोए कितना रोए। अरे मेरे प्यारो, जज़ीरतुल अरब अगर अपनी जगह पर बैठकर अफसोस करता तो बेहतर था, अफसोस करता तो बेहतर था। उठाओ आप मोबाइल और तहकीक करो। हर साल सऊदी सीज़न, रियाद सीज़न चलता है और 2024 का सीज़न अब 8, 10, 15 दिन या 1 महीने में गालिबन आने वाला है। और रियाद जो सीज़न चलता है, पूरे सऊदी वाले और रियाज वाले खुशी के माहौल में अल्लाह को भूल जाते हैं। सबूत है मेरे पास, नबी को भूल जाते हैं, डांसरों को बुलाते हैं, डीजे का इंतज़ाम करते हैं, पता नहीं क्या क्या खाने और पीने का इंतज़ाम करते हैं। अगर अरब की हुकूमत के दिलों में फ़लस्तीन की मोहब्बत होती तो फिर इस साल कम से कम अपने मुल्क और अपने कैपिटल की खुशी को रोककर फ़लस्तीन के शहीद और फ़लस्तीन के यतामा और मसाकीन और बेवगान का साथ देने का सबूत पेश करते। क्या अरब के लिए और वहाँ की हुकूमत के लिए ऐसे लोग हफीज़हुल्लाह कहते हैं। जानते हो, मदीने मुनव्वरा मेरे नबी का शहर जो अल्लाह ने ख़ास तौर पर बनाया है, जिसके नाम से यहाँ भी अदब पैदा हो जाता है। 5000 किलोमीटर यहाँ से तकरीबन मदीने की ज़मीन है। कोई मुसलमान हमारे मुल्क का मदीने का नाम
बेअदब लेता नहीं, अकीदत के साथ लेता है, मोहब्बत के साथ लेता है। मदीने की तारीफ को भी हम उलमाए किराम नात में शामिल करते हैं। नात किसे कहते हैं? मेरे नबी की तारीफ को नात कहते हैं। लेकिन आशिकीन का इज्तिहाद देखो, नबी की तारीफ ही नात नहीं, नबी से जिस चीज़ का ताल्लुक़ हो जाता है उसकी तारीफ ही नात है। 5000, 8000, 10,000 किलोमीटर दूर से मदीने का नाम लेते हैं तो फिर मुसलमान होश और अदब में आ जाता है। लेकिन ऐसे लाल रुमाल ओढ़कर उलमाए हक के खिलाफ कुत्तों की तरह भौंकने वालों तक बात पहुंचाना चाहता हूं। मदीने मुनव्वरा मस्जिद नबवी से 13-14 किलोमीटर दूर पर जबरदस्त थिएटर बन चुका है। मदीने वाले वहां जाकर फिल्में देखते हैं, फिल्में देखते हैं। मदीने में शराब की दुकानें हैं, माफ करना, अरब में शराब की दुकानें हैं। औरतों को आजादी के नाम पर चेहरों से हिजाब और निकाब उतारा, जिसको आज हफीज़हुल्लाह कहा जाता है, जिसको आज हफीज़हुल्लाह कहा जाता है। औरतों के अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। अरब में बुत परस्ती नहीं, अरब में बुत परस्ती नहीं। मैं क्या क्या उठाकर आपको दिखाऊं, मेरी इस बात पर भरोसा करो। मैं झूठ कहूं तो अल्लाह का अजाब आ जाए। मैं क्यों झूठ कहूं? मेरे नबी की ज़मीन मोहब्बत है। कैसे कैसे बादशाहान गुजरे हैं, आज तक किसी बादशाह की मूर्ति नहीं बनी। ये जाहिल मुतलक, इसराइल का परवरदा, इस वक्त का वली अहद अपना मुजस्समा रियाद के अंदर कायम कर रहा है, जिसकी कीमत कई लाख रियाल। हज को तिजारत बना रखा है, जिसको ये लाल रुमाल वाले हफीज़हुल्लाह कहते हैं। प्राइवेट टूर वालों को छोड़ो, गवर्नमेंट का कर्ज हमारे मुल्क का हिसाब में बताऊं 3.5-4 लाख रुपए है। ये तिजारत नहीं तो और क्या। हिसाब करने के लिए बैठो, 1.25 लाख के अंदर जो हज हो सकता है, हाजियों से पैसा लेकर मेरे अल्लाह का घर दिखाने का निज़ाम बना रखा है। हाशिकों से पैसा लेकर नबी को सलाम करने का निज़ाम बना रखा है। ऐसे लोगों को लाल रुमाल वाले हफीज़हुल्लाह कहते हैं। ऐसे लोगों को लाल रुमाल वाले हफीज़हुल्लाह कहते हैं। मैंने अपने आंखों से देखा वहाँ के नौजवानों को, लड़कियों को डांस करते हुए। मेरा बहन भी बैठा है, अभी करीब में हम लोग गुज़िश्ता साल गए थे, अपने आंखों से देखे हमने मदीने मुनव्वरा में, मदीने मुनव्वरा में, जहाँ यहाँ के आशिकीन जोर से चलते नहीं, वहाँ के लोग नबी की अजमत का ख्याल नहीं। दाढ़ी मुड़ाने वालों को नबी के रोज़े के पास लाकर खड़ा करते हैं। इस पर कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं। हाजियों के साथ मजाक करने वालों को मताफ में छोड़कर हाजियों को तकलीफ देते हैं। हाजियों से बात करने का तरीका नहीं आता। इसी के तो फिक्र कर रहे हैं उलमाए किराम। ये फिक्र बग़्ज़ और इनाद नहीं, ये फिक्र मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत का सबूत है, नबी की मोहब्बत का सबूत है। एक दौर में बादशाहान वो होते थे जिनको कुरान से मोहब्बत थी, अल्लाह से मोहब्बत थी, नबी से मोहब्बत। और इस दौर के बादशाहान उसी सरजमीन में, हिंदुस्तान की बात छोड़ो, अमेरिका की बात छोड़ो, दूसरे मुल्कों की बात छोड़ो, वो मुल्क जो सरापा इस्लाम का है, मुसलमानों का है, वहाँ पर जो हो रहा है अल्लाह की पनाह। मैं आजकल तो अरब के हालात पर बात करते हुए अर्ज़ करता हूँ, दिन में कम से कम 1 मरतबा तो सरजमीन अरब के लिए दुआ करो। करेंगे इंशाअल्लाह। दिन में 1 मरतबा कम से कम मक्के और मदीने की हिफाजत के लिए दुआ करो, अमन व अमान के लिए दुआ करो। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। हकीर में गुजारिश है, मस्जिद का काम तकमील के करीब पहुंचा है। ऐसे वक्त में आप लोगों के ताउन की बहुत सख्त ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि ज़रूर गुजारिश को कबूल करेंगे, देकर जाए। अल्लाह ताला बेहतर से बेहतर बदला अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।